हेलो, कैसे हैं प्यारे बच्चों आप सभी। मैं मंजू पांडे आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान वाटिका में स्वागत करती हूँ। बच्चों, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो बच्चों, आज हम जो चैप्टर पढ़ेंगे वो है हमारा साथी हाथ बढ़ाना। बच्चों, इस चैप्टर की मैं वीडियो पहले बना चुकी हूँ, उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उससे आप देख लीजिएगा। इसका मैंने साथ ही हाथ बढ़ाना जो चैप्टर है, इसको मैंने उसमें पढ़ा करके और इसको आपको इसकी मीनिंग्स बताई हुई है उसमें, तो आप वो वाली वीडियो देख लीजिएगा। आज हम करेंगे इस पाठ के प्रश्न और उत्तर। सबसे पहला प्रश्न है बच्चों, इस गीत की किन पंक्तियों को तुम अपने आसपास की जिंदगी में घटते हुए देख सकते हो। बच्चों, ये जो गीत है साथी हाथ बढ़ाना, इसको लिखने वाले हैं साहिर लुधियानवी जी। और साहिर लुधियानवी जी ने ये जो गीत लिखा है ये बहुत ही अच्छा है। इसमें एकता के ऊपर एकता की शक्ति को दर्शाया गया है कि जब हम एक साथ मिलकर के काम करते हैं तो वो काम आसानी से हो जाता है। अगर किसी काम को एक व्यक्ति करता है तो वो थक जाता है, लेकिन जब हम बहुत सारे मिलकर के उस काम को करते हैं तो हम आसानी से कर लेते हैं। तो इस गीत की निम्नलिखित पंक्तियों में हम अपने आसपास की जिंदगी में घटते हुए देख सकते हैं। साथी हाथ बढ़ाना, ए अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना। साथी हाथ बढ़ाना, हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीस झुकाया। फौलादी है सीने अपने, फौलादी है बाहें, हम चाहे तो चट्टानों में पैदा कर दे राहें। बच्चों, ये जो गाना है ये नया दौर एक फिल्म थी, उसमें भी ये दिलीप कुमार जी के ऊपर फिल्माया गया था। तो इन पंक्तियों में जो है, कविता की इन पंक्तियों में जो है, इस गीत की इन पंक्तियों में हमारे आसपास की जिंदगी घटते हुए दिखती है। हम देखते हैं कि किस तरीके से हमारे यहाँ लोग, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनती हैं, इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट होते हैं, तो उसमें एक नहीं बहुत सारे लोग मिलकर के जब उस काम को करते हैं तभी वो सक्सेस होता है, तभी वो सफल होता है। अब देखिए दूसरा प्रश्न है, सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया, साहिर ने ऐसा क्यों कहा है, लिखो। तो बच्चों, इसका उत्तर है साहिर ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि एक साथ मिलकर काम करने से हम बड़ी से बड़ी बाधाओं को भी आसानी से पार कर सकते हैं। एकता और संगठन में बहुत शक्ति होती है, जिसके बल पर हम पर्वत और सागर को भी पार कर सकते हैं। कोई भी बड़ा कार्य बिना संगठन या एकजुटता से पूरा नहीं हो सकता है। कहा भी गया है ना, 1 और 1 11 होते हैं, यानी शक्ति दुगनी हो जाती है। तो इसीलिए साहिर जी ने सागर ने रास्ता छोड़ा और पर्वत ने सिर झुकाया कहा है। उसके बाद है हमारा, गीत में सीने और बाह को फौलादी क्यों कहा गया है। तो बच्चों, गीत में सीने और बाह को फौलादी इसलिए कहा गया है क्योंकि हमारे इरादे बहुत मजबूत हैं और परिश्रम करते करते हमारी जो बाहें हैं वो बहुत मजबूत हो चुकी हैं। इन फौलादी बाहों के द्वारा ही हमने पहाड़ों के सीने चीर कर भी उनमें रास्ते बनाए हैं। अब आता है बच्चों गीत से आगे। प्रश्न है, अपने आसपास तुम किसे साथी मानते हो और क्यों। इससे मिलते जुलते कुछ और शब्द खोजकर लिखो। तो बच्चों, हमारे आसपास हमारे माता पिता, हमारे भाई बहन, हमारे मित्र, हमारे सहपाठी, पड़ोसी, गुरु, ये सभी हमारे साथी हैं। ये हर समय हमारा साथ देते हैं और हमें अच्छे कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं, इसलिए हमारे साथी हैं। अब इनसे देखिए मिलते जुलते शब्द हैं हमारे, जैसे साथी, मित्र, दोस्त, सहयोगी, सहपाठी, शुभचिंतक, हितैषी, संगी, सहचर, मीत, सहायक, इनको हम कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है, तो चलो अब आगे देखते हैं। अपना दुख भी एक है साथी, अपना सुख भी एक,
कक्षा, मोहल्ले और गांव शहर के किस किस तरह के साथियों के बीच तुम्हें इस वाक्य की सच्चाई महसूस होती है और कैसे? तो इसका उत्तर है हमारी कक्षा, हमारे मोहल्ले और गांव के उन लोगों के बीच हम इस वाक्य की सच्चाई को महसूस कर पाते हैं जो एक दूसरे का साथ देने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। वे स्वयं परेशानी झेलकर हमारा साथ देते हैं, हमारे दुख से वे दुखी होते हैं, हमारी खुशी में वे खुश होते हैं। आपने देखा होगा हमारे जो अड़ोस पड़ोस के लोग रहते हैं होते हैं, जो हमारे सगे संबंधी होते हैं, जो हमारे सुख चिंतक होते हैं, वो हर समय हमारे सुख दुख में हमारे साथ होते हैं, हम हमारी हर परेशानी में हमारे साथ होते हैं, हर खुशी में हमारे साथ खुश होते हैं। तो हम उस समय जो है इस वाक्य की सच्चाई को महसूस करते हैं। अब है बच्चों, इस गीत को तुम किस माहौल में गुनगुना सकते हो? कौन सा वाला गीत? साथ ही हाथ बढ़ाना। तो इस गीत को हम जब सामूहिक कार्य कर रहे हों तो गुनगुना सकते हैं। यह गीत हमें सामूहिक रूप से कार्य करने की प्रेरणा देता है और हमारे अंदर एक नया जोश, एक नई स्फूर्ति और नए उत्साह का संचार करने वाला बच्चों ये गीत है। तो हम इसे सामूहिक कार्य करते समय गुनगुना सकते हैं। एक अकेला थक जाएगा, एक अकेला मिलकर बोझ उठाना। तो तुम अपने घर में इस बात का ध्यान कैसे रख सकते हो? तो बच्चों हम अपने घर में घर के कामों में सहभागी बनकर इस बात का ध्यान रख सकते हैं। यानी घर में हमारे जो छोटे मोटे काम होते हैं उनको हम करके घर के कामों में अपना सहयोग दे सकते हैं, सहभागी बन सकते हैं। दूसरा है पापा के काम और माँ के काम क्या क्या हैं? तो बच्चों पापा का काम होता है पैसे कमाना, वह बाहर से चीजें खरीद करके लाते हैं, जैसे बिल भरना हो गया, जितने भी बड़े काम होते हैं घर से बाहर के, बैंक का काम हो गया, जितने भी काम होते हैं वो सब पापा देखते हैं। और माँ का काम घर में होता है घर की साफ सफाई करना, खाना बनाना और बच्चों की देखभाल करना, उन्हें अच्छे संस्कार देना। तो ये माँ के कार्य होते हैं। ठीक है, क्या वे एक दूसरे का हाथ बटाते हैं? तो हाँ, वे एक दूसरे का हाथ बटाते हैं। अब आता है यदि तुमने नया दौर फिल्म देखी है तो बताओ कि यह गीत फिल्म में कहानी के किस मोड़ पर आता है। यदि तुमने फिल्म नहीं देखी तो फिल्म देखो और बताओ। तो बच्चों आप में से कुछ बच्चों ने देखी होगी, वैसे ये काफी पुरानी फिल्म है, ये दिलीप कुमार जी के ऊपर फिल्माया हुआ ये गाना है। तो आप लोगों ने कुछ ने देखी होगी, कुछ ने नहीं देखी होगी। तो चलिए मैं बता देती हूँ आपको। यह गीत नया दौर फिल्म में तब आया जब गांव में कच्ची सड़क को पक्की करने के लिए सब गांव वाले आपस में मिलजुल कर काम करते हैं। इसमें दिलीप कुमार जी एक मजदूर के रूप में दिखाया गया है। यह गीत उनके सहयोग, उत्साह और जोश को प्रदर्शित करता है कि सारे गांव वाले आपस में मिलजुल कर और गांव की जो कच्ची सड़क होती है उसको पक्की करते हैं। क्योंकि जैसे आपको बताया इस गीत में भी दर्शाया गया है कि एकता में बहुत शक्ति होती है। अगर हम चाहें तो क्या नहीं कर सकते हम। तो सारे गांव वाले मिलकर के कच्ची सड़क को आपस में सहयोग करके पक्की बनाने का काम करते हैं। अब आता है बच्चों कहावतों की दुनिया। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता और एक मिलकर 11 होते हैं। ऊपर लिखी कहावतों का अर्थ गीत की किन पंक्तियों से मिलता जुलता है? तो बच्चों पहला है जो आपका अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, तो ये हमारा मिलता है इस पंक्ति से, साथ ही हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना। यानी एक अकेला थक जाएगा, एक अकेला व्यक्ति थक जाता है, लेकिन जब हम उसी कार्य को मिलजुल कर करते हैं सारे, तो हम आसान से बड़े कार्य को भी आसानी से कर लेते हैं। एक और एक मिलकर 11 होते हैं। तो बच्चों इसका है एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया। आपने देखा होगा जब एक कतरा मिलता है तो उससे क्या बनता है? दरिया बन जाता है। एक से एक मिले तो जर्रा बन जाता है सेहरा और एक से एक मिले तो राई बन सकती है पर्वत। इसमें एक एक कण के महत्व को बताया गया कि एक से एक जब मिलता है तो क्या होता है, जैसे बताया मैंने भी बताया कि एक से एक मिलते हैं तो क्या होता है? 11 बन जाते हैं ना। इसी तरीके से अगर एक कण भी मिलता है तो वो उसके अंदर कितना परिवर्तन आ जाता है?
इन दोनों कहावतों का अर्थ कहावत कोश में देखकर समझो और वाक्य के संदर्भ में इनका प्रयोग करो। तो बच्चों देखिए, हम पहला देखेंगे। अब पहला है, वाक्य प्रयोग करेंगे, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। यानी अकेला व्यक्ति बड़े बड़े कार्य नहीं कर सकता। अकेला व्यक्ति छोटे मोटे कार्य तो कर लेता है, लेकिन बड़े बड़े जो कार्य होते हैं वो एकता के ही द्वारा होते हैं, वो एक साथ मिलकर के ही होते हैं। युद्ध, इसका अब हम वाक्य प्रयोग करेंगे, युद्ध जीतना एक अकेले के बस की बात नहीं है, क्योंकि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। यानी देखिए, आप अगर कहीं कोई युद्ध होगा तो उसको अकेला व्यक्ति तो नहीं जीत सकता, उसके लिए बहुत सारे सैनिकों की आवश्यकता होगी। ठीक है। और उसके बाद है, एक और एक मिलकर 11 होते हैं। यानी एकजुटता में ही शक्ति होती है। जब तक देखिए हमारा हाथ खुला हुआ है और हमारी उंगलियां अलग अलग हैं, तब तक उसमें शक्ति नहीं है। लेकिन जब वो इकट्ठी होकर के मुट्ठी बन जाती है तो उसमें क्या आ जाती है, शक्ति आ जाती है, वो और भी ज्यादा पावरफुल हो जाती है। यदि हम सब मिलकर प्रयास करें तो चट्टान को भी काट सकते हैं, क्योंकि एक और एक 11 होते हैं। आपने देखा होगा कि कभी कभी जो है इतनी बड़ी बड़ी चट्टानों को काट के वहां से रास्ते बनाए जाते हैं। इतने बड़े बड़े देखिए आप, नदियों के ऊपर पुल बनाए जाते हैं। तो वो क्या है, वो काम एक के बस का नहीं है। जब बहुत सारे लोग मिलते हैं तो उसको आसानी से कर लेते हैं। इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनती हैं तो एक के बस का तो नहीं है ना वो कार्य, तो बहुत सारे लोग मिलकर उसे आसानी से कर देते हैं और उसका कितना अच्छा स्वरूप दिखाई देता है। फिर नीचे हाथ से संबंधित कुछ मुहावरे दिए हैं, इनके अर्थ समझो और प्रत्येक मुहावरे से वाक्य बनाओ। अब जैसे बच्चों देखो, हाथ को हाथ न सूझना। हाथ को हाथ ना सूझना का अर्थ होता है कुछ भी दिखाई ना देना। तो इसका हम इस तरीके से वाक्य प्रयोग कर सकते हैं, इतनी अंधेरी रात है कि हाथ को हाथ भी नहीं सूझ रहा है। यानी कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। उसके बाद आता है हाथ साफ करना। हाथ साफ करना यानी चोरी करना। मेरी नजर हटते ही चोर ने मोबाइल पर हाथ साफ कर दिया, यानी चोर ने मोबाइल चुरा लिया। उसके बाद है हाथ पैर फूलना। हाथ पैर फूलना का अर्थ होता है बच्चों घबरा जाना। प्रश्न पत्र हाथ में आते ही मेरे हाथ पैर फूल गए। आपने देखा होगा जब एग्जाम होते हैं तो जब जैसे अगर हमने पढ़ा हुआ होता है तो हम नहीं घबराते, बड़े खुश होते हैं जब क्वेश्चन पेपर में देखते हैं कि भैया ये तो हमारे पढ़े हुए आए हैं। लेकिन अगर नहीं पढ़ा, बाई चांस ऐसा होता है कि हमारे पढ़ा हुआ नहीं आता या कम आता है, तो हम लोग एकदम क्या है, हाथ पैर फूल जाते, एकदम घबरा जाते कि अब हम क्या करें। होता है ना ये। अब देखिए हाथों हाथ लेना यानी स्वागत करना। दीपिका के प्रथम आने पर उसके माता पिता ने उसे हाथों हाथ लिया, यानी उसको खूब स्वागत किया उसका। हाथ लगना यानी मिल जाना। सफलता हमेशा परिश्रमी लोगों के ही हाथ लगती है, यानी उन्हीं को मिलती है जो परिश्रम करते हैं। सफलता हमेशा उन्हीं को मिलती है। अब बच्चों देखिए है भाषा की बात। हाथ और हस्त एक ही शब्द के दो रूप हैं। नीचे दिए गए शब्दों में हस्त और हाथ छिपे हैं। शब्दों को पढ़कर बताओ कि हाथों का इसमें क्या काम है। अब देखिए जैसे है बच्चों, हाथ घड़ी, हथौड़ा, हस्तशिल्प, हस्तक्षेप, निहत्था, हथकंडा, हस्ताक्षर, हथकरघा। अब देखिए इसका है हाथ घड़ी। हाथ घड़ी हम किसको कहें, हाथ की कलाई पर पहनी जाने वाली घड़ी क्या होती है, हाथ घड़ी। हथौड़ा एक ऐसा लोहे का औजार जिसे हाथ से पकड़कर चलाया जाता है। हथौड़ा या हथौड़ी सब बच्चों ने देखी होगी, सब पहचानते होंगे। जब हम कहीं पे कील वगैरह ठोकते हैं तो उसमें काम आती है। हस्तशिल्प कहते हैं हाथों द्वारा किया गया शिल्प का कार्य। हस्तक्षेप बच्चों होता है किसी के कामों या बातचीत में बीच में दखल देने को कहते हैं हस्तक्षेप। निहत्था जिसके हाथ में कोई हथियार ना हो उसको कहेंगे निहत्था, यानी बिना हथियार के। हथकंडा किसी कार्य को पूरा करने के लिए अपनाए गए गलत तरीकों को हथकंडा कहते हैं। इसमें भी हाथ का कार्य नहीं है। अब देखिए अब आता है हस्ताक्षर। हाथ से अपना नाम लिखकर किसी कार्य हेतु स्वीकृति देना कहलाता है हस्ताक्षर। आपने देखा होगा ना, कहीं पर भी आप जाते हैं तो कहते हैं भाई हस्ताक्षर करो, या आप स्कूल में जाते होंगे आगे आपके
शिक्षक आपका वर्क चेक करते हैं, काम चेक करते हैं, उसमें हस्ताक्षर होते हैं, या कहीं भी जाते हैं तो हस्ताक्षर सब जगह करने पड़ते हैं, तो इसको कहते हैं अपने हाथ से अपना नाम लिखकर किसी कार्य हेतु स्वीकृति देना। हथकरघा, हाथ से किए जाने वाले छोटे मोटे उद्योग धंधे जैसे चरखा चलाना, कपड़ा बुनना, टोकरी बुनना आदि। अब है इस गीत में पर्वत, शीश, रास्ता, इंसान शब्दों के प्रयोग हुए हैं। इन शब्दों के प्रचलित रूप लिखो। तो इन शब्दों के प्रचलित रूप हैं बच्चों, पर्वत को कहते पहाड़ या पर्वत, पर्वत लिखा है ना इसमें, तो इसका प्रचलित रूप है पहाड़ या पर्वत। शीश, शीश का अर्थ होता है शीश, सिर या माथा। रास्ता, रास्ता। इंसान, इंसान या मनुष्य। अब है कल गैरों की खातिर की, आज अपनी खातिर करना। इस वाक्य को गीतकार इस प्रकार कहना चाहता है, तुमने कल गैरों की खातिर मेहनत की, आज तुम अपनी खातिर करना। इस वाक्य में तुम करता है जो गीत की पंक्ति में छंद बनाए रखने के लिए हटा दिया गया है, जिससे कि गीत एक छंद में आए। उपर्युक्त पंक्ति में रेखांकित शब्द अपनी का प्रयोग करता तुम के लिए हो रहा है, इसलिए यह सर्वनाम है। ऐसे सर्वनाम जो अपने आप के बारे में बताएं निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। निज का अर्थ होता है अपना। निजवाचक सर्वनाम के 3 प्रकार होते हैं जो नीचे दिए वाक्यों में रेखांकित हैं। मैं अपने आप घर चली जाऊंगी, बब्बन अपना काम खुद करता है, सुधा ने अपने लिए कुछ नहीं खरीदा। अब तुम भी निजवाचक सर्वनाम से संबंधित रूपों का वाक्यों में प्रयोग करो। तो बच्चों यहाँ हमको कुछ रूप दिए गए हैं, इनका हमको वाक्यों में प्रयोग करना है। जैसे अपने को, अपने से, अपना, अपने पर, अपने लिए, आपस में, तो इनका वाक्य प्रयोग करना है। तो देखिए जैसे अपने को का हम वाक्य प्रयोग कर सकते हैं, मुझे अपने को गलत कार्यों से बचाना है। मुझे अपने को या स्वयं को गलत कार्यों से बचाना है। अपने को या स्वयं एक ही चीज होती है। अपने पर, मुझे अपने पर तुम अपने पर भरोसा रखो। उसके बाद है अपने से बड़े व्यक्तियों की बात माननी चाहिए। अपने लिए, हमें अपने लिए कुछ वक्त निकालना चाहिए। अपना, आप इसे अपना ही घर समझिए। आपस में झगड़ा मत करो। अब आता है बच्चों कुछ करने को। प्रश्न, बातचीत करते समय हमारी बातें हाथ की हरकत से प्रभावशाली होकर दूसरे तक पहुंचती हैं। हाथ की हरकत से या हाथ के इशारे से भी कुछ कहा जा सकता है। नीचे लिखिए हाथ के इशारे किन अवसरों पर प्रयोग होते हैं, लिखो। अब देखिए क्यों पूछते हाथ, मना करते हाथ, समझाते हाथ, बुलाते हाथ, आरोप लगाते हाथ, चेतावनी देते हाथ, जोश दिखाते हाथ। तो बच्चों देखिए हम जब भी कोई बात करते हैं तो जब हम अपने हाथों का प्रयोग करके किसी को कुछ बात समझाने की कोशिश करते हैं तो उसका असर ज्यादा होता है। देखिए आप कोई भी बात करते हो तो आप सीधे स्ट्रेट खड़े होकर के नहीं बात करते, आप जब भी कुछ बात करते हैं तो हाथों के इशारे से आप बात करते हैं। तो इसमें दिखाया गया कि कब किस किस तरह के हाथों से इशारे करे जाते। क्यों पूछते हाथ, क्यों पूछते हाथ का प्रयोग हम जब किसी से कुछ प्रश्न करते हैं तो तब करते हैं। मना करते हाथ, किसी की बात को मना करने के लिए किया गया हाथों का प्रयोग कहलाता है मना करते हाथ। समझाते हाथ, हम हाथ के संकेत से समझाते हैं। बुलाते हाथ, किसी को बुलाने के लिए किया गया हाथों का प्रयोग। आरोप लगाते हाथ, किसी को दोष मरते समय हाथ की उंगली का इशारा करना। देखा होगा ना आपने, जब हम कभी किसी से कुछ बात करते हैं या वो करते हैं, किसी पर कोई दोष मरते हैं तो एक उंगली उसकी तरफ और बाकी वो करके कुछ हाथ से इशारा करके कि भाई तुमने ऐसा किया, तुमने ऐसा किया, करते हैं ना। चेतावनी देते हाथ भी, किसी काम के परिणाम के विषय में आगाह करते हाथ कि जो तुम ये कर रहे हो वो गलत कर रहे हो या ये सही नहीं है, अब ऐसा मत करना। तो उस समय भी हम हाथों का प्रयोग करते हैं। जोश दिखाते हाथ, इस हाथ के इशारे का प्रयोग हम किसी भी व्यक्ति को जोश दिखाने के लिए करते हैं। जब कोई हमारे सामने कुछ ऐसा कार्य कर रहा होता है कि हमको उसको
उसका उत्साह बढ़ाना होता है तो हम अपने हाथों से दोनों हाथ ऊपर उठा करके या मुट्ठी वो करके उसको उसका जोश बढ़ाने के लिए करते हैं, तो उस समय इन हाथों का प्रयोग करते हैं। तो बच्चों, आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। और बच्चों, इसी पाठ का जो ये आपका है नया साथी हाथ बढ़ाना, इसका मैं आपको इस पाठ का जो मैंने अर्थ समझाया है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगी, उसमें से आप इसको देख लीजिएगा। तब तक के लिए गुड बाय।